ईदगाह कहानी। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीदी जा सकती है। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4 से 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया है और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें। कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। धोबी, नाइन, मेहतराइन और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए। साल भर का त्यौहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। पर मतलब समझ रहे हैं ना, पंख। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती है और एक साथ बुझ जाए। नमाज खत्म हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाहियाँ, गुजरियाँ, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद जो है सिपाही लेता और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लें। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने को लेकर वह क्या करेगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं।
हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह गया। मिठाइयों की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभोगे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है उसको। मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण का केंद्र नहीं था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उन्हें ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी और सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कोई दुआ नहीं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा तक नहीं। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने कभी सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उन सबके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साहस उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी।
यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, हामिद ने कहा। कै पैसे में? तो हामिद बोला 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, सब कुछ ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितनी त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख कितना ललचाया होगा। मन इतना जब्त इससे कैसे हुआ होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंख भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। यह था ईदगाह कहानी, जिसे प्रेमचंद जी जो है, मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक थे, यह जो है लिखे थे। ठीक है ना।